हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो पाई रहता है उसकी वैल्यू 3.1415 ऐसा इन्फिनिटी तक क्यों होती है। आप में से अधिकतर लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, आपको ये वैल्यू भी याद होगी, लेकिन अपने को ये रीजन नहीं मालूम है कि इसकी वैल्यू 3.14 ए वाली वैल्यू रहती है। और अपन इसको समझेंगे एकदम डिटेल में तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू इसकी आती कहाँ से है एंड इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि आपने ये सिंबल देखा होगा, इसको बोलते हैं पाई। एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है, इसको लिखते हैं आप PI पाई, या P लेटर से भी नोटिस करते हैं, जहाँ पे कि P को इस तरह से वहाँ पे लिखा जाता है ग्रीक वर्ड में, पाई का सिंबल होता है। तो इसका क्या होता है सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। किसके लिए काम आती है? ये सर्कल पे काम आती है। इसका ये सर्कल का साइज मैटर नहीं करता है, आप इतना छोटा सर्कल लेंगे या एकदम बड़ा लेंगे या पृथ्वी के बराबर का सर्कल लेंगे, सबके लिए पाई की वैल्यू सेम रहेगी किसी भी कंडीशन में। आपको मालूम होगा इसमें क्या, अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है मेरे सर्कल में। सर्कल में ये होता है मेरा सेंटर पॉइंट, 0 से डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे। इसकी जो ये लेंथ कहलाती है, ये लेंथ कहलाती है अपनी त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं। इसको पूरा जो लेंथ रहती है इसको बोलते हैं अपन डायमीटर या व्यास। तो जो ये पाई की वैल्यू है, ये जो पूरा व्यास है इसके ऊपर डिफाइन है। तो क्या करेंगे, यदि मैं इस पूरे जो व्यास है, तो मैंने क्या किया, इस व्यास उठा के यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे ये मेरा व्यास है। यदि मैं इस व्यास वाले को, यदि मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ ऊपर की ओर, यहाँ पे इनको यहाँ पे नीचे की ओर पुल करूँ, मतलब मैं इस तरह से कर्व बनाऊँ इसका, तो मेरा एक कर्व बन जाएगा ये। तो इसको मैं बोलूँगा एक कर्व। यदि मैं इसका जो है, इस क्या कहलाता है मेरा सर्कमफ्रेंस, परिधि, मतलब इसका जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला पूरा डिस्टेंस, ये वाला, ये क्या कहलाता है मेरा परिधि। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं व्यास को लिया, मैंने एक को किया यहाँ टर्न कर दिया 1 नंबर। यदि मैं अगेन सेम डिस्टेंस का लूँगा, इसको बना लिया 2, यहाँ पे 3। यदि मैं इनको सबको यहाँ पे इनको फिट करूँगा, यहाँ से मैं मान लो सपोज किया मैंने 1, यहाँ पे मैंने किया 2, इसको उठा के यहाँ पे लगाते जा रहा हूँ। 3rd नंबर का यहाँ तक कर दिया मैंने, ये वाला, ये 3 मैंने रख लिए, इसको 1 को यहाँ पे लगा दिया मैंने, 2 को यहाँ पे फिट कर दिया, 3 को यहाँ पे फिट कर दिया। तो यदि मैं इनको उठा के तीनों को, जो व्यास को मैंने जो कर्व बनाया है इसके अंदर रखूंगा, तो इसको पूरा फिट करने में मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, 3 मेरे पूरे कर्व लगेंगे। इसके अलावा जो इतना डिस्टेंस बच जाएगा, ये मेरा रहेगा 0.1415 आगे वैल्यू। ये वाली क्या है, क्योंकि ये मेरा डिवाइड वाला नंबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू वैल्यू जाते जाएगी। तो अभी तक जो अपने मैथमेटिशियन लोग हैं, उनने ये जो वैल्यू है 62.8 ट्रिलियन तक कैलकुलेट कर ली है। तो आज की डेट में आप देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 62.8 ट्रिलियन, मतलब इतना बड़ा नंबर है। यदि मैं इनको कंटिन्यू एक के बाद एक लिखते जाऊं, तो आपकी एक सिटी से आप दूसरी सिटी का पहुंच जाएंगे लिखते हुए। इतना बड़ा नंबर है जो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो चुका है। तो ये जो नंबर है 3.1415, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है मेरे जो व्यास है, यदि मैं उनको कर्व करके इसके अंदर लगा रहा हूँ, तो ऐसे मेरे 3 व्यास आ जाएंगे उसके अंदर, एंड जो थोड़ा डिफरेंस बचेगा वो कितना रहेगा, 0.1415 ये वाला। इसको 22 डिवाइड बाय 7 से मैथमेटिकल में भी डिफाइन करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये 3.14 के लगभग आती है। तो अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं, लगभग उसके बराबर है। तो ये तो अपन ने समझा है कि पाई की वैल्यू ये क्यों है 3.1415। क्या है, सिंपल है कि आपने जो व्यास लिया है यहाँ पे, इसको अपने कर्व बनाए हैं, तो ऐसे कितने 3 लग जाएंगे, प्लस मेरा जो थोड़ा डिस्टेंस बचेगा, इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो इसका जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, तो आप ये एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है मेरा डेफिनेशन, विथ इज द रिटर्न एज ए ग्रीक लेटर, इसको मैंने बताया जैसे ग्रीक लेटर बोलते हैं P या पाई, द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस, परिधि का जो पूरा, ऑफ एनी सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो डायमीटर लिया है मैंने, व्यास लिया है, उसका इसके अकॉर्डिंग रेशो कितना है 3.14, मतलब इसका पूरे सर्कल का या एंड मेरा डायमीटर का रेशो कितना है 3.1415। इट इज नॉट डिपेंड ऑफ द सर्कल साइज। जैसे मैंने बोला कि आप एक छोटा सर्कल लेंगे, इतना बड़ा लेंगे, या आपके अर्थ के बराबर का सर्कल भी लेंगे, सबके लिए जो ये रेशो है ये हमेशा सेम रहेगा। यदि आप उसका व्यास लेंगे यानी इसका परिधि लेंगे, एंड व्यास का जो कर्व रहेगा वो 3 + 1.
3.14159 ये वाला नंबर रहेगा। ठीक है, द रेशो विल बी इक्वल टू पाई के बराबर रहेगा। इन डेसिमल फॉर्म द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेट कितना है 3.149 एंड आगे तक वैल्यू है इसका आप देखेंगे तो आपको मैंने बताया जैसे 62.8 ट्रिलियन तक अभी तक कैलकुलेट हो चुकी है इसकी वैल्यू। तो ये तो अपन ने एकदम समझा कि क्या होता है मेरा। अभी इसका एक आपने देखा होगा कि अभी इसका परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr एंड यदि मुझे एरिया निकालना रहा है तो एरिया क्या रहेगा इसके अंदर की वैल्यू क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा इसके लिए आपका सर्कल में हमेशा ये पाई आता है एंड जब भी आप सॉल्व करेंगे आपको आर दिया रहेगा 3 एंड पाई का वैल्यू आप उठा के यहाँ से रख देंगे 3.14। अपन मैथमेटिक्स में जनरली 2 डेसिमल तक ले जाते हैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर देते हैं। अभी पाई के अपन थोड़े एडवांटेज समझ लेते हैं कि पाई यूज़ कहाँ कहाँ होता है या काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं उनको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन ये आता है कि भाई पाई यूज़ कहाँ आता है। तो पाई क्या है, पाई क्या होता है रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल। तो आपने देखा होगा आप यूनिवर्स में देखते हैं, आप मून देखते हैं, सन देखते हैं, सारी चीज़ें आपको क्या ये सर्कल की तरह दिखाई देती हैं। तो ये हमको क्या करता है हेल्प करता है कि जो यूनिवर्स है उसको एकदम क्लियरिटी से समझने के लिए। तो इसको बोलेंगे हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर यूनिवर्स विथ ग्रेटर क्लियरिटी। तो आपका ये काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है लेकिन आप इसको सर्कल की तरह देखेंगे एंड उसको समझने में हमको हेल्प करता है। ये तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो गया पाई का। अभी दूसरा क्वेश्चन इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2। अधिकतर लोग बोलते हैं कि पाई का जो वैल्यू रहता है ये जो 1, 4, 1, 5, 9 ये डिफाइन क्यों नहीं है, अनडिफाइंड क्यों है, मीन्स कंटिन्यू इसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 62.8 ट्रिलियन वैल्यू अभी तक आ चुकी है। तो इसका जो रीजन है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू देखें तो ये मेरा क्या है इरेशनल नंबर में आता है। जो मेरा जो ये डिस्टेंस है यदि मैं इसको मैथमेटिकल में लिखूं तो ये मेरा क्या रहता है इरेशनल नंबर। जैसे मेरा 1/3 है, क्या होगा मेरा, इसको मैं कभी भी डिवाइड करूंगा 3 3 जा 9 देन अगेन बच जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। मतलब मेरा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कंटिन्यू जाते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर है। इसके कारण इसकी वैल्यू ये इन्फिनिटी है कि आप कितना भी कैलकुलेट रहो आप फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप क्लोजर पहुंचते जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके कारण इसकी वैल्यू ये अनडिफाइन है। यहाँ पे 3.1419 इस तरह की वैल्यू है कंटिन्यू जो कि कैलकुलेट करते जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं लोग, अदर पूछ सकते हैं कि आपको ये नंबर दे देंगे 3.1415 ये क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप सिंपल बोलेंगे ये मेरी पाई की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्या हो सकता है। कई लोग पूछेंगे कि पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। कि जो पाई है इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं, ये इसका डे है 14 मार्च। 14 मार्च यदि कोई पूछता है कि पाई डे कब है तो अपन 14 मार्च को पाई डे आता है। ठीक है, और क्वेश्चन हो सकते हैं या 5th नंबर का हो सकता है कि पाई को किसने डिस्क्राइब किया था। जो आज अपन लेटेस्ट फॉर्म में जो यूज़ कर रहे हैं ये यूक्लिड ने किया था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन से आपने अधिकतर इनका नाम सुना होगा, तो यूक्लिड ने EUCLID यूक्लिड ने ये किया हुआ था। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अपन ने बोला कि इसकी वैल्यू होती है 22/7 भी अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये किसने ड्राइव किया था, तो क्या है हु हैज कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एंड कंसीडर द वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7। ये किसने किया था, ये अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। किसने किया था ये अपना आर्यभट्ट ने। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन नया कोई सिंबल लेंगे या नया क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।